जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं काफ़ी खुश काफ़ी स्वस्थ हैं। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। माता रानी हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। आज इस वीडियो में बात करूँगी कि नवरात्रि के दौरान हमें कन्या पूजन कैसे करनी चाहिए, कन्या पूजन के दौरान हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कन्या पूजन के दौरान हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहा जाता है कि नवरात्रि में कितने भी हवन कितने भी पूजा पाठ आप कर ले, लेकिन जब तक आप कन्या पूजन नहीं करते हैं उसकी उतनी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। यानी कि नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारे घर में कलश नहीं बैठा हुआ है तो क्या हम कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन का फास्ट नहीं रखते हैं क्या वो कन्या पूजन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके घर में कलश बैठा है वो भी कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन का फास्ट नहीं करते हैं, सिर्फ 2 दिन का यानी कि पहला और अष्टमी का फास्ट करते हैं यानी कि व्रत रखते हैं, वो लोग भी कन्या पूजन कर सकते हैं। ठीक है, कन्या पूजन कोई भी कर सकते हैं, जिनके घर में कलश बैठा है वो भी और जिनके घर में कलश नहीं बैठा है वो भी। कन्या पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। कन्याओं में नवरात्रि के दौरान आदि शक्ति का रूप होता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कितने उम्र के कन्याओं को हमें मतलब कन्या पूजन के लिए बुलाना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो छोटे बच्चों को भी जो कि 1 साल के हैं उन्हें भी बुला सकते हैं, लेकिन 1 साल के बच्चे तो कुछ खाएंगे नहीं, इसलिए 2 से 10 साल की जो कन्याएं होती हैं उन्हें कन्या पूजन के लिए बुलाया जा सकता है। उन्हें आप उनकी कन्या पूजन आप कर सकते हैं। कन्या पूजन में 9 लड़की होती है और 1 लड़का होते हैं जो कि भैरव जी का रूप होते हैं। तो 9 लड़की और 1 लड़का कन्या पूजन के लिए ज़रूर बुलाएं। अब क्या होता है कि नवरात्रि के दिन बहुत सारी बच्चियां नहीं मिल पाती है, तो जिन्हें मिल जाए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं मिल रही है तो 3 को ही आप 3 टाइम मतलब दोहरा दीजिए। 3 लड़की को ही आप 3 बार कन्या पूजन कर दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं, ये मत सोचिएगा कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा हमारा भाव होता है हम उसी भाव से माता रानी की पूजा करते हैं। तो माता रानी सब कुछ देख रही है, तो आप डरिए नहीं, या फिर आपको मन में ये नहीं रखना चाहिए कि नहीं लड़की मिली नहीं। तो जो मिली है 3 मिली है, 3 को ही हम 3 बार दोहरा देंगे तो हो गया 9। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसा हमारे मन में भाव है उसी भाव से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए। माता रानी सब कुछ देख रही है। मन अच्छा रखिए, भाव अच्छा रखिए, माँ हमेशा प्रसन्न होंगी। ठीक है, तो अब कैसे करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये आप थोड़ा ध्यान से सुने। नवरात्रि से 1 दिन पहले आपके आसपास या फिर जहां आप रहती हैं उस फ्लैट में जो भी बच्चियां हैं उन्हें 1 दिन पहले ही आप निमंत्रण दे दें। इससे क्या होगा, जिनकी भी माँ लोग हैं उनके माइंड में ही रहेगा कि उनके घर हमें आज अपने बच्चों को भेजना है। तो ये आप कर ले, क्योंकि नवरात्रि के दिन तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे हर जगह जाते हैं, तो 1 दिन पहले ही आप सबको निमंत्रित कर दें। नवरात्रि के दिन आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक कन्याओं को बुलाएं अपने घर, और जवान पे ना हमेशा मतलब अच्छा वर्ड रखिए। डांट डपट उस दिन किसी भी बच्ची को नहीं करना, इससे माता रानी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। इससे जो आप मतलब पुण्य होगा ना, वो आपको पुण्य की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ के बच्चियों को बुलाना है, और एक थाल में, पीतल के थाल में बच्चों की मतलब पैर अच्छे से धुलवा लें, और घर में एक साफ आसन बिछाएं, जैसे कि चादर बिछा दें, और एक लाइन में सारे बच्चों को बैठाएं, साथ में भैरव जी को भी बैठाएं। और पहले तो आप पैर में आलता लगाएं, सारे बच्चों को, जितनी भी कन्याएं हैं उनके पैर में आलता लगाएं, भैरव जी के भी पैर में आप आलता लगाएं। इसके बाद उनके सर पे आप चुनरी रखें और खाना दें। खाना आप मतलब थाली में खिलाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो मार्केट में पत्तल मिलता है पत्ते वाली, वो आप खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है। वो थर्मोकोल वाला जो मिलता है वो उसमें नहीं खिलाना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप घर में जो थाली है उसमें खिलाएं। पत्तल में भी आप खिला सकते हैं, लेकिन थर्मोकोल में नहीं खिलाना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपने बनाया है, ऐसे तो प्रसाद में माता रानी का ये पूड़ी
चने का प्रसाद और खीर होता है। बहुत लोग दही चूड़ा भी खिलाते हैं। उस दिन बच्चे लोग मीठा मीठा खा के बहुत ज़्यादा उब जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही दे, जितना कि बच्चे खा सके, और बहुत ही अच्छे से, मतलब अच्छे बोल से आप उन्हें खिलाएं। जितना खाएं आप उतना ही खिलाएं, मतलब ऐसा होना चाहिए। बहुत ही प्रेम से बच्चों को खाना खिलाना है। उस दिन पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो कन्याएं हैं वो हमसे नाराज़ होकर के नहीं जाएं, मतलब अच्छे से खा करके प्रसन्न हो करके हमारे घर से जाएं। तो खाना खिलाए, साथ में आप बच्चियों को जल भी दें, खाना खा ली, पानी पी ली। इसके बाद बच्चों को दक्षिणा देना होता है। बहुत लोग तो मतलब रुमाल में चावल वगैरह देते हैं, लेकिन चूँकि हम कन्या पूजन कर रहे हैं, तो जो कन्या को यूज में हो सकता है ना, कोशिश करनी चाहिए वही दे। कन्याओं को क्या यूज में हो सकता है, जैसे लड़कियां हैं कि बहुत हेयर बैंड लगाती हैं, कान में पहनती हैं, बेंगल्स चूड़ी पहनती हैं, पर्स यूज करती हैं। जो भी लड़की लोग यूज करती हैं, आप उनके यूज का चीज़ें दें, तो उससे क्या होगा, वो लोग यूज़ में भी लेंगी। चावल वगैरह देंगी तो वो तो यूज़ में नहीं लेंगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को कुछ गिफ्ट के रूप में दें जो कि वो यूज़ करें। जो लड़का है उनको भी गिफ्ट में दें, खिलौने वगैरह दें, तो ये सब दे। दक्षिणा जब बच्ची जाने लगे तो उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। रुमाल में, ऐसे हाथ में दक्षिणा नहीं देना चाहिए। एक रुमाल में पैसे जो भी आपसे बनता है, 10, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जो भी है, मतलब विषम संख्या में 10 और 20 करके ऐसे नहीं देना चाहिए। सबके साथ एक कॉइन जरूर देना चाहिए। जैसे कि 10 दे रहे हैं तो उसमें एक सिक्का लगा करके दें। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और जब जाने लगे तो सबको, मतलब पैर छू करके, आपके घर में जितने भी लोग हैं सबको बोलिए कि कन्याओं का अच्छे से पैर छू करके आशीर्वाद लें कि हे माँ आप प्रसन्न रहें, और उनको हाथ में थोड़ा सा चावल दें कि हमारे ऊपर चावल छिटे। बच्चियों को ऐसे आंचल सर पे, ऐसे सर पे ऐसे आंचल रख करके सबको प्रणाम करना है, हाथ जोड़ कर कि माता रानी आप हमसे प्रसन्न हो करके जाएं। मैंने जो भी हमसे बन पड़ा, हम लोगों ने आपकी उतने अच्छे से पूजन की है, तो आप प्रसन्न हो करके जाएं। तो इस बात का हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और जब कन्याएं जाने लगे तो उन्हें साथ साथ आप दरवाजे तक भी छोड़ने करके ले जाएं। बहुत ही श्रद्धापूर्वक आप बच्चों को अपने घर से प्रसन्न करके ही विदा करें। तो ये हो गया, छोटी छोटी बातें हैं जो कि कन्या पूजन के दौरान हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जब बच्चियाँ चली जाएं तो तुरंत ही झाड़ू पोछा घर में नहीं लगाना है। थोड़ा देर आप वेट कर लें, थोड़ा सा, इसके बाद आप अच्छे से, थोड़ा देर के बाद ही घर में पोछा वगैरह लगाएं। जो भी चीज़ें गिरी हुई है उसे आप एक कपड़ा से पोंछ लें। झाड़ू तुरंत नहीं लगाना है, क्योंकि कन्या पूजन के तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। और नवमी के दिन हवन के बाद ही कन्या पूजन होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और कन्या पूजन के बाद ही जो मतलब बढ़ती हैं, जो कि 9 दिन का उपवास रखी हैं, कन्या पूजन के बाद ही वो अपना व्रत खोलेंगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जो नवमी के दिन कन्या पूजन के दौरान हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब जहाँ कहीं भी अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। जय माता दी।